स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। आशा करता हूं कि आप लोग अपने घरों में स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में चर्चा किया था क्रिया के बारे में, और आज हमारा ये सेकंड पार्ट है उसी वीडियो का। तो आज हम इस सेकंड पार्ट वाले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्रिया के प्रकार के बारे में। जो क्रिया का सबसे फर्स्ट टाइप है उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे कि कौन कौन सी क्रियाएं हैं उसमें और कैसे उन सब का प्रयोग होता है। तो आइए बिना समय गवाए हुए वीडियो को शुरू किया जाए। तो हमारा जो वर्ब का टाइप है, जो फर्स्ट टाइप है वो है ट्रांजिटिव वर्ब। पढ़ने के लिए थोड़ा सा जोर देना पड़ेगा आपको, तभी आप पढ़ पाएंगे, ठीक है ना। जुबान को तोड़ना होगा। जुबान को जब तक तोड़िएगा नहीं तब तक इंग्लिश बोलने या पढ़ने नहीं आएगा आपको, ये ध्यान रखिएगा। और किताब, अगर आप किताब पढ़ने में कोई दिक्कत हो, इंग्लिश पढ़ने में कोई दिक्कत हो, तो आपको बार बार किताब को पढ़िए। कोई भी किताब आपके पास इंग्लिश का हो उसको रिपीट कीजिए, बार बार पढ़िए, ठीक है ना। जोर जोर से चिल्ला चिल्ला करके पढ़िए, तभी जाकर के आप उसको पढ़ने में सक्षम हो पाएंगे, सफल हो पाएंगे। तो आइए हम जानते हैं, इसको पढ़ना सीख लेते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब, इसको बोलते हैं ट्रांजिटिव, ठीक है ना। ट्रांजिटिव वर्ब, इसका हिंदी होता है सकर्मक क्रिया, ठीक है। दूसरा जो हमारा है इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब, इसका हिंदी होता है अकर्मक क्रिया। अब हम बारी बारी से अध्ययन करेंगे कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट टाइप है ट्रांजिटिव वर्ब, इसका डिफिनेशन है, परिभाषा है, अ वर्ब विच रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट आफ्टर इट टू कंप्लीट इट्स सेंस इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब। हिंदी परिभाषा है वैसी क्रिया जो अपने अर्थ को स्पष्ट करने के लिए कर्म लेता है, यानी ऑब्जेक्ट लेता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सकर्मक क्रिया कहते हैं। कहने का तात्पर्य है कि कोई बहुत सारी क्रियाएं हैं जिसका अर्थ ऐसे स्पष्ट नहीं होता है, ठीक है ना। उसके बाद अगर कर्म नहीं आता है, ऑब्जेक्ट नहीं आता है, तो उसका अर्थ स्पष्ट नहीं होता है, क्लियर नहीं होता है कि वो क्या कहना चाह रहा है। अगर आपको पता नहीं है कि कर्म क्या होता है तो सुनिए ध्यान से। कर्ता द्वारा किए गए कार्यों का फल, ध्यान से सुनिएगा, कर्ता द्वारा किए गए कार्यों का फल जिस पर पड़ता है उसे हम कर्म कहते हैं, ठीक है। अगर आप इसका फुल वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, आप वहां से जाकर के और हमारे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। आइए एग्जाम्पल समझते हैं। द मैन किल्ड द स्नेक। द मैन किल्ड द स्नेक, आदमी ने सांप मारा। अब आइए इसमें हम ध्यान दिला देते आपको। द मैन जो है वो क्या है, आदमी क्या है, आदमी जो है वो हो गया हमारा सब्जेक्ट, कर्ता। स्नेक, स्नेक क्या हो गया हमारा, स्नेक हो गया ऑब्जेक्ट, और किल्ड जो हो गया वो हो गया हमारा वर्ब, क्रिया, ठीक है ना। अब हम क्या करें, अगर हम इसको हटा दें, द स्नेक को अगर हम हटा देते हैं तो हो गया द मैन किल्ड, आदमी ने मारा। अब क्या मारा, कोई अर्थ नहीं मिल रहा है, नो मीनिंग, ठीक है ना। इसलिए अर्थ को स्पष्ट करने के लिए इसमें हमें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता है, कर्म की आवश्यकता है, इसलिए इसमें ऑब्जेक्ट जरूरी है। और जब ऑब्जेक्ट जरूरी हो जाए तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। तो हो जाएगा किल द स्नेक, आदमी ने सांप मारा। अब समझ में आ गया कि आदमी ने क्या मारा, तो आदमी ने सांप मारा, यानी ये ऑब्जेक्ट रहेगा तभी जाकर के इसका अर्थ स्पष्ट होगा। नीचे वाला एग्जांपल है अंकिता मेड अ टॉय, अंकिता ने खिलौना बनाया। अब अगर हम खिलौना हटा दें, अंकिता जो है वो सब्जेक्ट है, मेड जो है वो वर्ब है, वर्ब का सेकंड फॉर्म है, ठीक है ना। मेक का दूसरा रूप है मेड। तो अगर हम टॉय हटा दें, अंकिता मेड, अंकिता बनाया। अब क्या बनाया अंकिता ने, कोई अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा है। अगर मैं खिलौना हटा तो हिंदी वाले वाक्य से समझ सकते हैं आप, अंकिता बनाया, तो अंकिता ने क्या बनाया, कोई स्पष्ट नहीं हो रहा है अर्थ। इसके लिए हमें ऑब्जेक्ट लाना जरूरी है। तो अंकिता मेड अ टॉय, अंकिता ने खिलौना बनाया, ठीक है ना। तो खिलौना जो है वो अर्थ को स्पष्ट कर दे रहा है, इसलिए ये हो गया हमारा ट्रांजिटिव वर्ब। अब आते हैं हम इंट्रांजिटिव वर्ब पे, और हमारा वर्ब का सेकेंड टाइप है इंट्रांजिटिव वर्ब, अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया में क्या होता है, कोई भी वर्ब है वो ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं करता है अपने बाद, ठीक है ना। यानी जब अर्थ को स्पष्ट करना होता है
तो उसमें किसी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है, बिना ऑब्जेक्ट के ही वो अपना अर्थ स्पष्ट कर लेता है, उसे हम लोग इंट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। डेफिनेशन मैंने लिखा है, अ वर्ब विच डज नॉट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट आफ्टर इट टू कंप्लीट इट्स सेंस इज कॉल्ड इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, वैसी क्रिया जो अपने अर्थ को स्पष्ट करने के लिए कर्म नहीं लेता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल है द मैन डाइड, व्यक्ति मर गया। अब इस वाले वाक्य में आप देख रहे हैं द मैन जो है वो क्या है, सब्जेक्ट है, और डाइड जो है वो क्या है, हमारा वर्ब है। ठीक है ना, सब्जेक्ट और वर्ब के अलावा दूसरा कोई अन्य शब्द तो आया नहीं है इस वाक्य में, तो ये अपना अर्थ स्पष्ट कर दे रहा है, व्यक्ति मर गया। ठीक है ना, इसका अर्थ स्पष्ट हो जा रहा है, क्लियर हो जा रहा है। दूसरा एग्जाम्पल है, सेकंड एग्जाम्पल है द सन शाइन्स, सूर्य चमकता है। ठीक है ना, इसमें द सन जो है वो सब्जेक्ट है और साइंस जो है वो हमारा वर्ब है, लेकिन ऑब्जेक्ट इस वाले वाक्य में नहीं आया हुआ है। तो जब ऑब्जेक्ट ना आए और अपना अर्थ स्पष्ट कर दे बिना ऑब्जेक्ट के ही, तो उसे हम लोग बोलते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। और एंड ऑफ द वीडियो हम भी एक रिमार्क देख लेते हैं कि किसी वाक्य में कर्म की पहचान कैसे करेंगे, ऑब्जेक्ट की पहचान कैसे करेंगे, और ट्रांजिटिव वर्ब जो है सकर्मक क्रिया है उसकी पहचान हम कैसे करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास एक रिमार्क है, मैंने लिखा है किसी वाक्य में व्हाट और हुम लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर प्राप्त होता है वह ऑब्जेक्ट होता है। यानी व्हाट और हुम लगाएंगे किसी वाक्य में और जो हमें आंसर मिलेगा, उत्तर जो मिलेगा, तो वही वो ऑब्जेक्ट होगा उस वाक्य में प्रयुक्त। ठीक है ना, तथा उस वाक्य में प्रयुक्त वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब होता है और उस वाक्य में जो वर्ब प्रयोग किया जाता है वो ट्रांजिटिव वर्ब होता है, सकर्मक क्रिया होती है। आइए एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। द बॉय ओपन द विंडो, इसके साथ हम क्या का प्रश्न करेंगे, व्हाट लगा करके प्रश्न करेंगे, तो जो हमारा आंसर आएगा वो हमारा ऑब्जेक्ट होगा। कैसे होगा, आइए देखते हैं। व्हाट डिड, यहाँ पे V2 लगा है तो डिड लगाएंगे ना जी, पास्ट टेंस का ये सेंटेंस है, तो इसे लगाएंगे व्हाट डिड द बॉय ओपन। इसको गायब कर देते हैं हम तब तक के लिए, थोड़ी देर के लिए। द विंडो और डोर को हम छिपा देते हैं। ठीक है ना, हमारा क्वेश्चन यहीं तक है। व्हाट लगाएंगे, व्हाट के साथ क्वेश्चन करेंगे। व्हाट डिड द बॉय ओपन, यहां तक है, इसके बाद ये नहीं है। ठीक है ना, व्हाट डिड द बॉय ओपन, लड़के ने क्या खोला। ठीक है ना, इसका हिंदी क्या हो जाएगा, लड़के ने क्या खोला। क्या का हमने प्रश्न किया, तो जो उत्तर मिला उस वाक्य में वही हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो उत्तर क्या मिला हमारा, ओपन द विंडो या डोर, लड़के ने दरवाजा खोला। ठीक है ना, लड़के ने दरवाजा खोला, तो दरवाजा हमारा क्या हो गया, दरवाजा या विंडो, खिड़की। तो हमारा जो ऑब्जेक्ट मिला वो हो गया विंडो या डोर, दरवाजा या खिड़की। ठीक है ना, सेकंड सेंटेंस है आई टीच यू, मैं आपको पढ़ाता हूं। ठीक है ना, तो इसके साथ हम क्या या किसको का प्रश्न करेंगे तो हमारा ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। ठीक है ना, तो किसको का लगा करके प्रश्न करते हैं, मैं किसको पढ़ाता हूं। ठीक है ना, मैं किसको पढ़ाता हूं, तो किसको का जवाब मिल रहा है, आपको, मैं आपको पढ़ाता हूं। तो जो आपको आया हुआ है, यू आया हुआ है, वो क्या होगा, हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। और इन दोनों वाक्य में जो वर्ब प्रयोग हुए हैं, जो वर्ब प्रयोग हुए हैं, क्रिया प्रयोग हुए हैं, वो क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है, सकर्मक क्रिया। यहाँ पे ओपन है, ये सकर्मक क्रिया है, टीच जो है वो सकर्मक क्रिया है। तो इस प्रकार हमारा वर्ब का फर्स्ट टाइप कंप्लीट होता है। अगले टाइप के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। तब तक ख्याल रखिए, घर पे सुरक्षित रहिए और हमारे वीडियो को देखते रहिए। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबाइए ताकि जो भी वीडियो डाला जाए उसका नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। और अपने दोस्तों तक भी पहुंचाइए जिससे वे भी इस ज्ञान को हासिल कर सके। धन्यवाद।